हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। तो आज बहुत सारे डेक से देखेंगे, रीडिंग करने वाली हूँ। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो जब कभी भी आपकी नज़र से होके गुजरे, आपके पास से होके गुजरे, आपके साथ हो ये रीडिंग, उस वक्त आपके लिए मैसेजेज होंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिएगा। ओपन हार्ट क्या बोल रही हो ओपन हार्ट जो है, आप इस रीडिंग को पास कर दीजिएगा। जो भी आपसे मैच नहीं करे वो समझ लीजिए कि आपके लिए नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स होती है ना। तो कलेक्टिव रीडिंग में जिनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, जो बार बार देखिए आपकी रीडिंग मेरे साथ मेरे चैनल में तुरंत आते हुए न्यू व्यूवर्स का थोड़ा मुश्किल होता है। लक भी हो सकता है, हो भी सकता है, इसीलिए आप आए भी हो। मुझे देखिए आज ऐसा फ्रीक्वेंसी जो भी जैसा मिलेगा मैं देती रहूँगी। मेरे को कुछ भी सोच के नहीं आती हूँ। जब यहाँ बैठती हूँ, यूनिवर्स की जो चाहत होती है, डिवाइन की जो चाहत होती है, वो ये रीडिंग उनकी होती है। तो थोड़ा मुझे ऐसा अपना लग रहा है कि मे बी ना हो आई डोंट नो। लेकिन अगर आप देखते हैं और जिस तरह से आप फ्रीक्वेंसी देते हैं, आप अगर जिस तरह से भी जुड़ते हैं, जैसे जो प्रोसीजर जो भी होता है, तो ऐसा लगता है कि आप बार बार देखते हैं तो यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं। लाइक है, थैंक्स है, एंड समथिंग ऐसा आ रहा है। तो उनकी जो ग्रैटिट्यूड जो आपका होता है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है हाई करता है, ऊपर जान भेजता है। और उस जब मैं आके बैठती हूँ तो ऐसे व्यूवर्स की फ्रीक्वेंसी जो है ना कैच कर लेती है। ठीक है, जो मुझे लगा आज वो मैंने बोल दी, राइट। तो न्यू व्यूअर्स की अगर मैच करती है तो अच्छी बात है। हैंगमैन मैंने जो बोली वही आया मैच करती है तो अच्छी बात है। यू आर अ वेरी लकी। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए थी, वो होगी, इसलिए अब पॉपअप हुई है वहाँ पे। और कहीं सिचुएशन में स्टक हो गए होंगे तो आ गई है तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर हमेशा आप चाहेंगे कि आपके साथ मैच हो, तो ये कुछ चीज़ें आई है जो मुझे लगा, मैंने इसको क्लियर कर दी। अब आइए चलिए अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए। और चलिए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी अपने अपने पर्सन के बारे में, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, उनके जो मैसेजेस हैं मुझे दे दीजिए कि उनके पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है। अब देखिए ये मैसेजेस मैं कहाँ से ले रही हूँ, आपसे ले रही हूँ। आप मैसेज कहाँ छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं। वहाँ से कहाँ जा रही हूँ, आपके पर्सन तक जा रही हूँ। फिर वहाँ से कहाँ लेके आ रही हूँ, यूनिवर्स तक जा रहे हैं। यूनिवर्स कहाँ से दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये रोटेट होते रहता है। ठीक है, तो जो चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप हैं तो आप एक दिन का मेहनत नहीं है। कोई अगर बहुत पेशेंसफुल है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो एक दिन का काम नहीं है उनका। उनके पीछे मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है। तो सबसे पहले सोच को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए। कोई अगर मेरे लिए है तो भी पॉजिटिव है, मेरे लिए नहीं है तो भी पॉजिटिव है। उसने धोखा दिया है, भाई हमने तो धोखा नहीं दिया है, हमने तो धोखा खाया है, ऐसे सोच लीजिए आप। आपके वाइब्रेशन अच्छे हैं, आपने नहीं दिया है तो धोखा लौट के आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, जिन्होंने दिया है उनके पास लौट के जाएगा। तो ऐसा सोच के रीडिंग देखा कीजिए, पॉजिटिव रहा कीजिए। ऐसा मेरे को आज से पहले ऐसा कभी मेरे को आया नहीं डाउनलोड्स, आज आ गए तो आज बोलना भी पड़ा। ठीक है, तो चलिए बताइए ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे बताइए, ऑल डिवाइन एनर्जी प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन के माइंड और हार्ट में क्या है। तो अभी हम देखिए बहुत सारे डेक लेकर आए हैं। सोच रही हूँ कि भाई जैसा भी होगा, जिस तरह से मुझे इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जिस तरह से क्लैरिटी मिलेगी, मैं वैसे आप लोगों को दे दूँगी, राइट। तो इस वक्त देखते हैं आपके पर्सन जो हैं अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और किस एनर्जी में आपको देख रहे हैं और रिलेशनशिप को कहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन से स्टार्ट करते हैं और आज कोशिश करूँगी कि कार्ड जो गिरेगा वही लूँगी, राइट। और बताइए जो भी कार्ड गिरेगा आज प्लीज़ मुझ पर भी थोड़ा सा ये एहसान करें परमात्मा की, जो गिरेगा मैं वही लूँगी। और ज़्यादातर कोशिश करूँ कि सीधी लूँ, अगर रिवर्स भी आया है तो उसी तरह से हम इसको ये कर दें, एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो और रिलेशनशिप को भी दो। हो तो चलिए आ गए हम। तो आपके पर्सन जो है बहुत ही मैनिपुलेटिंग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा घुमाना, बातों को तोड़ना मरोड़ना, मिलाना, बहुत ही फ्लर्टियस ने क्या शब्द आ रहे हैं
फ्लर्टी शीशा देखो, मतलब फ्लर्ट बहुत करते थे, है ना। फ्लर्ट करने वाला नेचर उनका बहुत था, मतलब मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए हंसी मजाक करना, और उसको थोड़ा सा मतलब दूसरे स्तर तक भी ले जाना। उसका जो एक हेल्दी होता है, एक बाउंड्रीज के अंदर करते हैं, फ्लर्ट भी करते हैं, तो एक जो होता है अनहेल्दी होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पीछे उनका मनसा कुछ और छुपी हुई होती है। तो यहाँ जो है कुछ और मनसा छुपी वाली आ रहा है, ध्यान रखना। जो जैसा आ रहा है मैं वैसा ही बोलूँगी। तो इस वक्त आपके पर्सन को लग रहा है कि अरे यार ये तो जजमेंट आ गया आपके लाइफ में। जजमेंट आ गया यानी कि वो बहुत लोगों के साथ कर करके उनको अकेले छोड़ दिए थे, मतलब फ्लर्ट करते थे, लाइफ में लाते थे, एंट्री लेते थे, लाते थे, जाते थे, जो भी था, जैसा भी था, अपने अपने हिसाब से देखिएगा। तो ये जो टाइमिंग है ना, जो उनको लग रहा है कि आज अगर वो अकेले हैं, आज अगर वो परेशान हैं, आज अगर वो रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए परेशान हुए हैं, और आपके बारे में सोचने के लिए परेशान हुए हैं, जो कभी उनकी मतलब सोच नहीं थी। जब कभी भी उनकी सोच में क्या रहती थी, रिलेशनशिप के सोच में, आप तो एक परमानेंट हो ही हो उनके लाइफ में, घर में लाके पटक दिए हैं, पटक दी है, पटक दिया है। मैरिज का, पार्टनर का टैग लगा चुके हैं, लवर्स का टैग लगा चुके हैं, जो जैसा स्पाउस का टैग लगा चुके हैं। बट उनके लाइफ में, उनके दिमाग में कोई और चलता रहता था 24/7, हमेशा माइंड जो है कहीं और खींचता रहता था। तो उनका माइंड, अगर वो देखिए यहाँ पे आपके साथ तो छोड़िए, आपके साथ रहेंगे तो खींचेगा खींचेगा, यहाँ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, फिर भी उनका दिमाग कहीं और जा रहा है। तो ऑब्वियस उनका जो वाइब्रेशन है मतलब हाई नहीं था। उनकी दिमाग, जो आपके पर्सन है उनका दिमाग उनको कंट्रोल करता था, वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते थे। तो जो लो वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं ना, वो जल्दी से हक जाते हैं। हक जाते हैं मतलब समझे, हाँकना, जैसे किसी को भी हाँकते हैं, गाय को, बकरी को, किसी को भी हाँकते हैं ना एक स्टिक लेके, वैसे ही ये जो है इनका माइंड जो है, इनके बॉडी को, इनका जो सोल मतलब हाँकते रहता था। थोड़ा सा ग्रीडी टाइप नेचर इनका आ रहा है मुझे। और सोच जो थी ना इनकी बड़ी, बहुत 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 मतलब वैसा आ रहा है। एंड ये आ रहा है मैजिशियन, कि अगर आपको उनके बारे में कोई चीज़ जानेंगे, पकड़े जाएंगे, अगर रंगे हाथ भी आप उनको पकड़ लेते हो, किसी के साथ फ्लर्ट करते, तो उनका एक्सक्यूज कैसे देना है ये वो तैयार रखते थे, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाना है, ये आर्ट आपके पर्सन के अंदर बहुत अच्छे से थी, है, अभी भी है, अभी भी आप भूलना नहीं है ना। है, बोलते हैं ना, हाथी, मरे हाथी की कीमत भी 9 लाख होती है, तो वो है। कितना भी इंसान छोड़ देना, तो वो जो नेचर है, वो जो फितरत है, वो जो एक चालबाजियां है ना, वो नहीं जाती है। मैजिशियन वाला जो इनका जो ये झूठ बोलना, मैनिपुलेटिंग करना, और किसको कैसे पटाना है, आपको कैसे पटाना है, आपके पास आके, दूसरे के पास जाके उनको कैसे पटाना है, ये पता है, ठीक है। अपने अपने जो जेंडर है आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और तो अभी जिनको जिनको रेजोनेट करना है, फटाफट आप मैं मैसेज किया करें और बताया करें कि इनको कितना परसेंट, 10%, 20%, 100%, 90%, 1000% कितना रेजोनेट करता है, राइट। तो आज अगर 50% कर रहा है तो हो सकता है कल 100% भी करे, क्योंकि ये रीडिंग को आप अपना बना सकते हैं। इस वक्त देखते हैं कि जजमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ जजमेंट के लिए थोड़ा क्लैरिफाई करें कि जजमेंट को लेके क्या सोच रहे हैं, जजमेंट में उनको क्या मिला है, जजमेंट में उनको क्या मिला है। प्लीज़ जजमेंट कार्ड दे दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए, कार्ड दीजिए। एक एक कार्ड लेंगे, 2 कार्ड नहीं लेंगे, तो एक कार्ड नीचे आया है उसी को ले रहे हैं। तो ये कार्ड जो ये बताता है यहाँ पे, चलो निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। द टेम्परेंस, हाँ देखो एक चीज़ मैंने बताना भूल गई कि आपके बारे में, आपके पेशेंट्स के बारे में, ये तो उनकी हैबिट बता दिए ना कि उनकी क्या हैबिट है, क्या है। आपके बारे में क्या है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच थी, रिश्ते के बारे में क्या सोचे, नेचर के बारे में क्या सोचे, अभी क्या सोच रहे हैं ये तो पता है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप काफ़ी बहुत ही प्योर हार्ट हो, आप बहुत ही एक एंजेलिक एनर्जी आपके पास है। आप जो हो बोलते नहीं हो, आप रो देते हो तो उनको लग जाती है, सिसक के कहीं कोने पे रो दो बैठ के ना, तो जो आपके आंसू है ना, जैसे लगता है मोती बनते हैं, गिरते हैं, और एंजल आके उसको पकड़ लेते हैं, अरे 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 ये आंसू नीचे गिरने के लिए नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने रुलाया है। दिस टाइम मुझे ऐसी फ्रिक्वेंसी आई है। अब कब आई है, ये कार्ड आने के बाद आई है। तो उन्होंने
कुछ ऐसा किया है तो समय बदल गया है। देखिए जजमेंट के साथ व्हील और फॉर्चून, समय बदल गया। क्यों बदल गया? आप उनके पीछे पीछे हमेशा चलते रहते थे, इसीलिए वो किसी और को भी अपने लाइफ में देखते थे, सोचते थे, समझते थे। जो भी उनका फ्लर्टिशियस नेचर था उसको वो बरकरार रखे हुए थे, उनको वो कायम रखे हुए थे, कंटिन्यू किए हुए थे। लेकिन जैसे आप उनके लाइफ से निकले हैं, गए हैं, उनका इस नेचर को जजमेंट आया है, आपको अपने वर्थ का एहसास हुआ है और आपके पर्सन के बारे में जानते ही आप बहुत हर्ट हो गए कि यार इसको, इस बंदे को, इस बंदी को मैंने क्या नहीं दिया। सोसाइटी में भी आपको उसके लिए काफ़ी मतलब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। लोगों के सामने बहुत चौड़े होने लगे थे, बाद में बहुत ही ज़्यादा चौड़े होने लगे थे। हाँ है तो क्या हुआ, ऐसा है वैसा है। तो आपको जो बिलो ऑफ द बेल्ट जो ट्रीट किए हैं ना, आप निकल के गए हैं। आप ऐसे निकल के नहीं गए हैं। जब आप उनके लाइफ से निकल कर गए हैं तब आपकी वो सोचे थे कि ऐसे ही तो थोड़ा बहुत जाएंगी फिर हम तो आ ही जाएंगे कहाँ। लेकिन आप निकल कर गए हैं। आप बहुत ही नेक दिल, नेक पर्सन को उन्होंने रुला दिया है। देखिए यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है, रुलाने वाले लोग भी देख रहे हैं, मुझे ऐसा भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है। तो आप लोग देखिए भाई, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वो भी एनर्जी में पकड़ रही है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। तो समय जो है चेंज हो चुका है। तो ये कार्ड तो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड जो है ये कहते हैं, तो ये जो है व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, समय बदल चुका है। आपके रोने के दिन, तड़पने के दिन, आप जो उनसे दूर हुए हैं, आपने जो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते ही आपका समय बदल गया। जैसे आपने अपने मन से उनका तार कट किया, कोर कट किया कि नहीं, अपने सम्मान को, जहाँ अपने मान सम्मान को, अपने अपने अस्तित्व को, अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया, वहाँ से आपकी ज़िंदगी सुधरी है। और जो लोग नहीं दिए हैं प्लीज़ दीजिए, कहा जा रहा है दीजिए। सिर्फ रीडिंग देखने से नहीं होती है, रीडिंग को अपना बनाइए। तो इस वक्त तो ऐसा ही आ रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। तो उनका इस नेचर से जो भी आपको टॉर्चर किए हैं आपके पर्सन ने, उस नेचर से उन्होंने अपना मान सम्मान खो दिया है। आप उनको बहुत इनमेच्योर देख रहे हैं। अभी आप बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कि बेशक उम्र में कितने भी थे, सोल वाइज और अवेकनिंग वाइज और एक क्या बोले, वाइब्रेशन वाइज बिल्कुल अलग थे। आप जितना सच थे वो उतना झूठ थे, आप जितने अच्छे थे उतने वो बुरे थे, आपका कैरेक्टर जितना अच्छा है वो उतना कैरेक्टर लेस है। इस वजह से क्या है ना, जस्ट ऑपोजिट थे। इस वजह से क्या है ना कि चीज़ें जो हैं आपने उनको एकदम से दरकिनार कर दिया है। कैसे कैसे शब्द आते हैं, दरकिनार मैं यूज बहुत कम करती हूँ, ना के बराबर। तो आपने उनको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। बिल्कुल उनको जब एक समय में सर पे बिठा के रखते थे तो बिल्कुल दरकिनार कर दिए, बिल्कुल साइड में लगा दिए हैं, बिल्कुल कॉर्नर कर दिए हैं उस व्यक्ति को। और उनको ये चीज़ देखी नहीं जा रही है। अब वो कोई भी चीज़ आपके तरफ दे, कोई भी चीज़ आप वो सुनने को ही तैयार नहीं हो, क्योंकि पावर आपके पास आ चुका है। आप इम्पोर्टेंट समझ चुके हो। ये बंदा, ये बंदी फिर से आएंगे, फिर वही हरकतें करेंगे, फिर वही करेंगे, क्योंकि ये बहुत मेनी मोर टाइम, मतलब ये मल्टीपल टाइम आपके लाइफ में हो चुका था। इस बार लंबी खींच गई, इस बार आपने अपने आप को प्रायोरिटी में रखा, क्योंकि कार्मा जो है यहाँ पे आप लोगों का पूरा हो रहा है। तो हाँ, इस वक्त जो है आपके पर्सन जो है काफ़ी आपको हर्ट किए हुए हैं, और आप जो हैं बिल्कुल डर निकल गया है आपको कि वो आए जाएं, कहीं जाएं। मतलब आप निडर हो चुके हैं। आप एक मतलब अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही होता है जब खुद से स्टेप उठाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। दूसरे के कहने पे स्टेप उठाएं और एक खूब अंदर से आप अपने हिम्मत को मतलब पकड़ के संजोच के निकालते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो ये सारे डिसीजन आपके थे। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत, अब वो सामने से आके बोले, दूर से बोले, फ़ोन में बोले, बगल में बोले, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस उन्होंने अपना रिस्पेक्ट जो है खो दिया है और आपने अपनी वैल्यू ठीक ठाक रख ली है। तो जब ऐसे सिचुएशन में हो गया है तो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, पूरा एक लेख लेती हूँ, 2 कार्ड लेती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके जो दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में इस वक्त करेंट एनर्जी में मेरे पर्सन, मेरे व्यूवर्स के लिए पर्सन के क्या चल रहा है। तो आया ना, पहले आ रहा था 10 ऑफ कप्स। तो जो लोग यहाँ पे, ऐसा आ रहा है कि न्यू लवर भी देख रहे हैं और उनके झगड़े उगड़े हुए हैं।
तो इस वक्त आ रहा है कि वो लोग जो है मैरिज में आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहला जो है ना न्यू लव का आया है, पता नहीं क्यों आजकल न्यू लव वाले का जो भी आ रहा है मेरे पास बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि दोपहर में भी कार्मा से भी रिलेटेड 2025 वाले को आया था। तो यहाँ न्यू लव वाले का भी आया है, और न्यू लव में सेकंड चांस लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसमें भी आया है। तो आप लोग सेकंड चांस हो सकता है, न्यू लव आपके लाइफ में आया हुआ है ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, और न्यू लव भी आपके पास आ रहा है ऐसा भी लग रहा है, और रिकन्सिलेशन भी आ रहा है आपके लाइफ में ऐसा भी लग रहा है। तो 3 तरह के मैसेजेज आए हैं यहाँ पे कि वो फिर से रिश्ता सुधारना चाहते हैं, जिनका मैरिज हुआ था, रिश्ते में दरार आ गई थी, बच्चे हैं, सब हैं, वो रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। आप उनके विश फुलफिलमेंट लग रहे हैं, सबसे अच्छा ख्वाब सपना आप ही थे, उनको पता चल गया है। और जो लोग नए हैं, अगर कुछ दूसरे के चक्कर में अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, आप ऐसा लग रहा है आपके फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस दिए थे, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि कोई व्यक्ति बताइएगा, कम उम्र वाले बच्चे जो हैं प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ लिखा कीजिए कि कम उम्र वाले जो बच्चे हैं क्या किए हैं कि वो आपको रिजेक्शन मोड पे डाल के आपके फ्रेंड को दिए थे, चांस दिए थे। इस वक्त में है आपकी, जब आप उनसे कटे हैं तो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे वगैरह का भी ख्वाब देख रहे हैं, राइट। क्योंकि आप वहाँ से बहुत ग्रेसफुली अलग हो गए हैं, आप बहुत ग्रेसफुली वहाँ से अलग हो गए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स कहाँ से आया? हाँ, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए माइंड में, तो देख लीजिए क्या चीज़ आ रहा है। इससे थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, अलर्ट होना है। तो यहाँ पे जो बेटा मेरे को यहाँ पे जो है अच्छी वाइब्रेशन नहीं पकड़ रही है। यहाँ पे जो वाइब्रेशन पकड़ रही है कि हो सकता है आपको वो अपने पास ज़बरदस्ती बांधना चाहें, लाना चाहें, हमेशा आपके दिमाग में कुछ डालें, तो कुछ मतलब स्पेल वर्क हो या कुछ ऐसा चीज़ हो या कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें। पता नहीं 3 आ रहा है मेरे को, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। मैनिफेस्ट कोई बहुत तगड़ा कर रहा है जी आपको, तो आपका दिमाग उधर जाएगा। ध्यान रखना, आप लोग मेल हो फीमेल हो, अगर किसी की तरफ ध्यान जा रहा है, वो व्यक्ति चाहिए तो ठीक है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो तुरंत आप उससे अपना कोड को डिस्कनेक्ट करें। और क्या करना है, आपको भी मैनिफेस्ट करना है, बोलते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, जो चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं है उसको मुझसे दूर कर दिया जाए। चाहे वो व्यक्ति हो, रिश्ता हो, सिचुएशन हो, जो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, जो मेरे लिए टफ टाइम लेके आ रहा है, बुरा समय लेके आ रहा है, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, कोई भी हो, आप नया हो, पुराना हो, कम उम्र का हो, ज़्यादा उम्र का हो, जैसा भी हो, उसको आपको तुरंत उस मैनिफेस्टेशन को, किसी भी तरह का स्पेल वर्क को, किसी भी तरह का मैजिक से आपको यहाँ पे बचना है। अगर आप पुल कर खींचा हुआ और सडन उनके तरफ, जैसे बेड पे आते हैं, देखो मेरे को जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ, बेड पे आते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो एनर्जी, वो सोच जो है आपको जकड़ती है, पकड़ती है और आपको कैप्चर में लेती है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। हो सके तो कैंडल जलाएं, हो सके तो ब्लैक कैंडल जलाएं, हो सके तो घर में दिए लगाएं, थोड़ा सा पवित्र पानी घर में छिड़के, जिस भी धर्म के स्थान के लोग के हैं, जिस भी धर्म का है, और थोड़ा सा आप मंत्रा वगैरह चैटिंग करें, परमात्मा को सरेंडर करें, ग्रैटिट्यूड पे करें। हो सकता है कोई कार्मिक ही होगा, बिना कार्मिक का कुछ भी नहीं होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो कोई कार्मिक बंदा बंदी हो सकते हैं। तो थोड़ा सोच के, ये उनकी सोच में हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि वो आपके लिए महसूस क्या करते हैं। ये तो दिल में हो गई, ये तो दिमाग में हो गई, अब महसूस क्या करते हैं, ठीक है भाई। आप लोग अगर बताएंगे ना तो मुझे ईजी होगा, कम उम्र के लोगों का, ज़्यादा उम्र के लोगों का थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप जो हैं क्या महसूस क्या कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा घमंडित हैं, अहंकारित हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छा लगता था, आप जब ड्रेसअप होते थे, स्पेशली कोई जीन्स टॉप डालते थे या कोई मॉडर्न कपड़ा पहनते थे, अपने कल्चर से हट के कपड़े पहनते थे, और घर में अगर कुछ नए तरीके से कुछ चीज़ें डेकोरेट करते थे, फ्लावर्स वगैरह से रिलेटेड, घर को सजाना, डेकोरेट करना, क्लीन करना,
तो वो जो है बहुत अट्रैक्ट होते थे और सोचते थे कि आप बहुत अच्छे हो, इतना मॉडर्न हो के, इतना क्वालिफाइड हो के, इतना ये हो के भी आप घर के कामों को कितना प्यार, और जब आप किसी काम को करते हो बड़ी तन्मयता से करते हैं, तो वो अपना काम छोड़ के वो आपके तरफ उनका ध्यान जाता था। लेकिन उनका कुछ एटीट्यूड जो था, उनका जो, वो बताना नहीं चाहते थे कि बताएंगे तो आप सर चढ़ जाओगे। उनको लगता था कि आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ का इस वक्त उनको अफसोस हो रहा है। हो सकता है आपकी तारीफ दूसरे के पास किए हो बट आपके पास नहीं किए हो। तो होता है ना कि प्यार आपसे है और तारीफ कहीं और कर रहे हैं, जिसके पास करना है वहाँ पे करो। तो वहाँ पे वो नहीं किए हैं, आपके पास वो आपकी तारीफ नहीं किए हैं। दूसरे के पास जाके बोलेंगे आप बहुत अच्छे से रखते हो, घर अच्छे से रखते हो, खुद अच्छे से रखते हो, बहुत अच्छे कैरेक्टरफुल हो, बहुत अच्छे से सब कुछ संभालते हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा ऐसा मेरे को आ रहा है। लेकिन आपके मुंह में कभी आपके पीठ पीछे दूसरों से बोली है, आपके सामने आपकी प्रशंसा नहीं की है। इस चीज़ का उनको बहुत अफसोस हो रहा है। महसूस क्या कर रहे हैं? तो महसूस ये कर रहे हैं कि चीज़ों को दबा के नहीं रखना चाहिए, जो होना है जैसा होना है गो विथ फ्लो होना चाहिए। अब समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्या पता समय आए ही ना, है ना। होता है ना कि हम कभी करेंगे या ऐसा वैसा, तो क्या पता समय आए ही ना। तो जो चीज़ जब कहना है तभी कह देना चाहिए। इस बात का उनको रिग्रेट जो है, इनको जो डीप डाउन फीलिंग जो है, मेरे को वो जो वाइब्स है वो बहुत ज़्यादा कैप्चर हो रही है। ठीक है, एक कार्ड ले या और कोई कार्ड ले भाई। फीलिंग्स जब थॉट दो लिए हैं तो फीलिंग्स भी दो ले ही लेते हैं। एक और दे दीजिए, फीलिंग्स क्या हो रहा है। हो पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। क्यूरियस है बहुत ज़्यादा आपके लिए, और आपका प्यार उनको इंस्पायर करता है। आपका प्यार, अगर आप उनके साथ रहते हैं तो काम करने में उनका मन लगता है और एनर्जेटिक फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। उनका दिल दिमाग तरोताज़ा हो जाता है आपके फ़ोन से, आपके बात से, आपके, अब वो महसूस कर रहे हैं। अब पहले क्या था ना, जब आप उनके लिए 24/7 अवेलेबल थे तो आपकी कीमत नहीं था। अब आपके बारे में जानने के लिए बहुत उनको क्रियोसिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी का क्या बोलेंगे, चाहत हो रही है ना। बहुत ज़्यादा मतलब जानना है उनको। कैसे कैसे क्या ही बोले भाई, आप लोग ना गूगल कर लिया करो कोई कोई शब्द है। मुझे ऐसे आया ना कि कुछ लोग क्रियोसिटी का मतलब नहीं समझेंगे, मुझे आ जाता है ना तो फिर मैं ढूंढना शुरू कर देती हूँ। ऐसे तो मैं फ्लो में जाती हूँ, जब लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वो बंदा या बंदी नहीं समझेंगे तो फिर मेरे को ढूंढना पड़ता है। तो क्यूरियस है तो ठीक है, क्यूरियोसिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा होती है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा गूगल में जाके आप लोग बोल दिया करें कि भाई क्यूरियोसिटी का हिंदी मतलब क्या होता है, तो वो बता देगा क्या होता है। ऐसे ऐसे आप गूगल करने पे सीख जाएंगे। ठीक है, आपके लिए आया है तो मैं बता दी हूँ, तो आप गूगल करने भी सीख जाएंगे। मतलब आपको हर क्वेश्चन का आंसर गूगल से मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, आपको कोई देता नहीं है, और किसी लेडीज का आ रहा है, मतलब थोड़ा एजेड पर्सन लग रही हैं मुझे। तो अगर आपको ऐसा लगता है और तो आपको, जैसे मैंने बता दिया, आपके लिए ये था, किसके लिए था अगर लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसा आया है तो आपको ये एक बहाना हो जाएगा, आपको गूगल करना आ जाएगा और आपके बहुत सारे सवाल का बहुत सारे मीनिंग आपको पता चलने लग जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो जो आया वो बता दी। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहना। आप जब उनसे बात कर लेते हैं ना तो उनका जो काम में पूरा दिन एनर्जेटिक में रहते हैं, मतलब आप उनके अंदर एक चार्ज कर देते हो। जैसे फ़ोन बैटरी नहीं है, चार्ज पे लगाते हैं, बैटरी फ़ोन चार्ज हो जाता है तो आप उनको चार्ज करते हो। ये अब उनको महसूस हो रहा है, अब आपकी सही मायने में। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो भी चीज़ें हुई लाइफ में, जो भी चीज़ें हुई है उसको आई गई करना है, चीज़ों को संभालना है, सुधारना है, आगे बढ़ना है। और ये जो ज़्यादातर ये आ रहा है, ये आपका मतलब 30-35+ वाले लोग के लिए ज़्यादा आ रहा है कि भाई ऐसे तो नहीं चल सकती है, चीज़ें बिगड़ गई हैं तो अब सुधारना पसंद करेंगे। 30-35+ वाले लोग चीज़ों को बहुत जल्दी से सुधारना पसंद करेंगे, और बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और ये 30-35 से लेके किसी भी उम्र तक का हो सकता है, ऊपर नहीं जा रहा है भाई। ऊपर मेरे को टाइम का डेड ये नहीं आ रहा है, नीचे से पकड़ा है। तो ठीक है, वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा लेना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ रह के खुश होते हैं, वो आपके साथ रह के तरोताज़ा होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। आप उनके चार्जर हो, आप उनको चार्ज करते हो। अपनी वैल्यू को समझें, और जो लोग वैल्यू समझे तो देखिए, आप जब अपनी वैल्यू समझें तो उनको भी आपकी वैल्यू समझ में आ गई, राइट।
तो क्या सोच है रिलेशनशिप में, कहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है और क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। हो गया। अब देखते हैं कि उनका अगला स्टेप आपकी तरफ क्या होगा। नहीं, इससे नहीं देखेंगे। अब पता नहीं, हम जब कभी भी मैं सोचती हूँ ना, हो ही नहीं पाता। ये कार्ड लेकर आए थे कि इसमें आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है, क्या आप लोगों की आखिर रिलेशन किस ओर जा रहा है। एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ये जो मेरे व्यूअर्स है, कलेक्टिव है, इनके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, इनके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, स्टेटस दे दीजिए प्लीज़। चलो, बर्थ। तो क्या हुआ है, बर्थ क्यों होता है, जन्म, नया जन्म, न्यू बर्थ। तो जो भी चीज़ें पुरानी, मैंने बोली ना कि जो भी चीज़ें जो है चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, कोई टाइम खराब देखिए नहीं हुआ है। और जब ये आने से ना, अभी 18+ भी मुझे आ गया है, ये कार्ड आते 18+ वाले को भी आ गया है। बहुत अच्छी बात है। अगर कम उम्र में समझदारी आ रही है तो ये जो बर्थ है ये समझदारी वाली बर्थ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बर्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी जो है यहाँ पे फ्लो होगी और वो अपॉर्चुनिटी देगी और वो पॉसिबिलिटी, वो रास्ता बनाएगी। यहाँ आपका भी काम नहीं है, उनका भी काम नहीं है, यहाँ सिर्फ यूनिवर्स 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 करेंगे। तो ये रिलेशनशिप हो सकता है डिवाइनली गाइडेड हो, ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है और आपको करेज भी मिलेगा और आपको मतलब जो भी काम करेंगे, आपकी हिम्मत, आपका करेज, आपका स्वागत रहेगा। लाइफ में चेंज होने के लिए हुआ था और लाइफ में जो चेंज आ रहा है, जो आप लोगों ने रिस्क लिया है, भले के लिए लिया है, एक नया चीज़, एक नई चीज़ सीखे हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों के अंदर आया है। रिश्ते से जब दूर गए हैं तो अपनी वैल्यू भी समझ में आई है, उनकी वैल्यू भी समझ में आई है और समाज, दुनियादारी सब समझे हैं। तो जो है आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ अवेकन हुए हैं। कुछ चीज़ें जो थी पास्ट में, नॉट नाउ, पास्ट में जो थी वो कुछ लाइफ में आप लोगों को बहुत हिलाई है, जो आपका रिलेशनशिप स्टेटस है। लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें जो है हील हो रही है, अब चीज़ें जो है सुधर रही है, काफ़ी सुधर रही है और अच्छी बात है। चलिए, तो देखिए मैंने इससे ले ली ताकि आज मैंने सोची थी कि भाई आज मेरे ना इस वक्त सब्सक्राइबर्स थोड़े हो रहे हैं, तो डिफरेंट सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, तो उनकी भी एनर्जी पकड़ने लगी है। ठीक है, तो सबको आपस में आप लोग को क्या करना है, अगर जिस दिन की एनर्जी निकल के आती है ले लीजिए, जिस दिन की निकल के नहीं आती है ऊपर परमात्मा को बोलिए कि कल की रीडिंग में मेरी एनर्जी निकल के लाना, मेरे पर्सन की एनर्जी को निकाल के लाना, तो वो आ जाएगी। आपको यहाँ ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगाना है, आपको परमात्मा के पास, आपको यूनिवर्स में अपनी फ्रीक्वेंसी भेजना है कि ठीक है कल की रीडिंग मेरी होगी। ठीक है, तो आपकी आ जाएगी। तो हो सकता है किसी बच्चों ने लगाई हो, तो जो लोग घोस्टेड थे, जो लोग भाग गए थे जिम्मेदारी से, अब वो लोग जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ठीक है, घोस्टेड, अब उनको वो शब्द जो घोस्टेड पढ़ रही हो ना, उनको अपने ही शब्द से नकारा, निकम्मापन का बू आ रहा है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि यार मैं भागा क्यों, यार मैं भागी क्यों, यार मैं भगौड़ा भगौड़ी क्यों है, यार फेस क्यों नहीं किया मैंने रिलेशनशिप में, ऐसा आ रहा है। देखिए डिवाइन मेल, तो मैं बोली ना ये सब डिवाइनली यूनिवर्सली चल रहा है। तो अगर आप डिवाइनली गाइडेड है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही हुई हैं जो राम रचि राखा। तो अगर बहुत हेट्रेड थे आपके पर्सन से, तो आस्ते आस्ते हील होंगे और हील होने में, जब हील, देखिए ये भी हील हो रहा है। कौन हील कर रहा है इसको, क्या बोली, यूनिवर्सल एनर्जी हील करती है। यूनिवर्सल एनर्जी हील करेगी, हेट, गुस्सा, नफरत चला जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स सब एक दूसरे से टैली कर रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है रीडिंग करने में। सोलमेट्स हैं आप लोग, देखिए आप लोग सोलमेट्स हैं, तो पहले से ही ऊपर से लिखवा के आए हैं, तो फिर कोई क्या ही बोले। ठीक है, तो क्लोज ऑफ है, जैसे मैंने बोली बातचीत नहीं हो रहा है, यहीं से निकल गई भाई, क्लोज ऑफ है। अब आप लोग इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बातचीत नहीं हो रही। अब हम करेंगे इसको सफल। तो और बताइए क्या सोच रहे हैं पर्सन जो है, देखिए क्या बोली, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा। डिवाइन आपको हील करेंगे, भोलेनाथ की एनर्जी है, डिवाइन भोलेनाथ गाइड करेंगे और आपकी स्थिति जो है, चीज़ें जो है सुधरती जाएगी। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी स्थिति जो कंटिन्यू देख रहे हैं, उनके लाइफ में जो है चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसे नहीं आया है। और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़, और एक कार्ड देंगे या यहीं क्लोज करूं, जैसे बोलेंगे। हाँ, तो इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे,
तो इस वक्त जो आप जब रोक दिए अपने आप पे, आप निकल के जा रहे हैं, तो इस वक्त जो है रनर चेजर बन जाएगा। तो जो घोस्टेड पर्सन थे, जो भाग गए थे, वो आपके पीछे पीछे आएंगे, है ना। रनर जो है चेजर बन जाएगा। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया रीडिंग करके। तो इस वक्त आप केयर फ्री रहने वाले हैं, क्योंकि आप जो है परमात्मा को सरेंडर कर रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। तो जब आप अवेकन हो रहे हैं, सोलमेट हैं, किसी भी तरह का अगर आप लोग कुछ बॉन्ड प्रोजेक्ट लेके पैदा हुए हो, जैसे हम लोग किसी कंपनी में किसी जगह पे काम करते हैं, दो लोगों को हेटर्स भी हैं, नहीं बन रही है, फिर भी दो लोगों को एक काम दिया जाता है, भाई ये काम करके पूरा करना है। अपनी पर्सनल थिंकिंग को पर्सनल रखो एंड प्रोफेशनली ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा करना है, तो करते हैं ना। तो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है कि हो सकता है कि आप लोग वहाँ से आए हैं, गुजरे हैं, तो इस वक्त आप लोग एक प्रोजेक्ट, एक क्या बोले, जर्नी में है, सोलमेट है, जर्नी में है, और डिवाइन टाइम नहीं आया है। इस वक्त आप लोग हैं जब भोलेनाथ आप लोगों को लाएंगे, मिलाएंगे, और जो भाग रहे थे वो खुद दौड़ के आएंगे, और जिन्होंने भी ये सारा खिचपिच किया हुआ है वो सुधारेंगे भी। और इसका कोई टाइमिंग अभी नहीं आ रहा है, टाइम प्रेडिक्शन नहीं है मेरे पास टाइम प्रेडिक्शन, लेकिन जब बात यूनिवर्स की आ जाती है, डिवाइन की आ जाती है, तब तो बात ही नहीं है। तो आप लोग को क्या रखना है, आप लोग बातों को ना पकड़े, कि एकदम फ्री छोड़ दे, फ्री हैंड। आप इसको क्या करेंगे, नो देखिए, और जो मेरे लिए अच्छा है परमात्मा आप वही करना बोलिए, और मैसेज को उछाल दीजिए ऊपर कि जो मेरे लिए अच्छा है आप वही कर दो। क्योंकि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, नॉनसेंस हूँ, अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, हमें तो चीज़ें समझ में नहीं आती है। हम तो बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम तो चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम तो काफ़ी ही मतलब स्टबर्न टाइप व्यक्ति हैं। तो आप ही देख लो, हम अपना डोर आपको देते हैं, अपना डिसीजन आपको देते हैं, आपसे जो बन पड़ती है मेरे लिए कर दो। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे लिए अच्छा होगा, जब परमात्मा अपने हाथ से लिख रहे होते हैं कोई चीज़, तो हमारी बहुत सारी गलतियों को माफ़ करते हैं। और जब हम बोलते हैं कि हम तो बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, करते रहते हैं, आप ही है जो माफ़ करते रहते हैं, तो जो माफ़ी नहीं मिलती है उसकी भी माफ़ी मिल जाती है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव होके लीजिए रीडिंग को, बहुत पॉजिटिव हो जाइए। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, किनको कितना रेजोनेट किया है बताइए, और रीडिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू माय ऑल डिवाइन, माय लॉर्ड, थैंक यू ऑल माइटी।